मित्रों, जब एटली से ये स्पेसिफिकली पूछा गया कि गांधी जी का क्या रोल था भारत को आजाद करवाने में, तो एटली ने एक सरकास्टिक स्माइल के साथ बोला, मिनिमल। आप सबने क्लीमेंट एटली का वो किस्सा तो सुना ही होगा, जिसमें वो आजादी में गांधी जी के योगदान को मिनिमल बताते हैं। कई दशकों के फ्रीडम स्ट्रगल को एक किस्से में समेट देने वाले इंटेलेक्चुअल्स को प्रणाम करते हुए आइए इस स्टेटमेंट की ऑथेंटिसिटी जानते हैं। कहा जाता है कि बंगाल के गवर्नर जस्टिस पीवी चक्रवर्ती ने इतिहासकार आरसी मजूमदार की किताब बांग्लादेशर इतिहास के प्रकाशक को 30 मार्च 1976 को एटली की मृत्यु के 9 साल बाद एक पत्र लिखा और ये मिनिमल वाली कहानी बताई। सबसे पहले तो ये कि ये एक प्राइवेट बातचीत थी। ब्रिटिश सरकार की ओर से ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया। ये ना तो कोई इंटरव्यू था, ना ही कोई भाषण। ऐसी किसी प्राइवेट बातचीत को कैसे ऑथेंटिक मान लिया जाए? जस्टिस चक्रवर्ती के अनुसार एटली से उनकी बातचीत 1956 में हुई, पर यह बात उन्होंने 1976 में डिस्क्लोज की। अगर इतनी बढ़िया बात वाकई सच थी तो उन्होंने इसे बताने के लिए 20 साल तक क्यों इंतजार किया? यहाँ तक कि इतिहासकार मजूमदार ने भी भारत के फ्रीडम स्ट्रगल पर कई किताबें लिखी, पर किसी में भी इसको जगह नहीं थी। किसी भी एकेडमिक किताब में इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। एटली ने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी। एटली ने बलराम नंदा की गांधी की बायोग्राफी का रिव्यू एक ब्रिटिश अखबार में लिखा। नेहरू पर उन्होंने एक लेख लिखा। कहीं भी इस बात का जिक्र उन्होंने नहीं किया। क्या आपको लगता है कि जो बात उन्होंने सैकड़ों इंटरव्यू, संस्मरणों और लेखों में नहीं कही, वो बात वो भारत के एक अपरिचित व्यक्ति को कहेंगे? यहाँ तक कि एटली ने ब्लैकपूल कॉन्फ्रेंस में 23 मई 1945 को अपने भाषण में ही कह दिया था कि भारत को स्वराज देने की वे पूरी कोशिश करेंगे। तब नेवी म्यूटिनी भी नहीं हुई थी। अगर इतना जानने के बाद भी आप इस कहानी को सच मानते हैं तो भारत के अंतिम वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन का ये कोट देखिए।